लो देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मैं लिख रहा गिवन बेटा, पढ़ पढ़ के एक बात आप भी पढ़ो अपनी किताब में। देखो भाई देखो क्या दिया हुआ बेटा, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीबीसी एक ही बेस पर। देखो ध्यान से, एक बेस, सुन लो भाई, बेस का मतलब क्या हो बेटा, ये बीसी एक लाइन होगी, बेस हो गया। देखो भाई समझ, यहाँ उत्कर्ष यहाँ देख, इस बेस बीसी से एक ट्रायंगल बनाना बेटा, ऐसा बना दिया, ए हो गया दियो ए बी सी। देखो शुरू में लिखा हुआ ट्रायंगल एबीसी और फिर लिखा ट्रायंगल डीबीसी। देख यहां से डी भी ऐसे लेना, ऐसा बेस ये दोनों का बराबर है बेस, और फिर ए डी को मिलाते हुए बेटा ऐसा मिला दिया। देख सब लिखा हुआ, देखो बी सी प्लस। और एक बात और देखा कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है बेटा, समद्विबाहु। हाँ देखो ध्यान से बच्चों, यह साइड बेटा इस साइड के इक्वल और यह साइड समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो। ये साइड साइड दोनों बराबर ना, और जो साइड बराबर होंगे ना तो इनके वे एंगल भी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, हाँ ले सकता हूँ बराबर कभी भी। ठीक है अभी देखेंगे, अभी लेंगे, गुजाओ एक मिनट बेटा। और ए डी साइड बी सी के एक ही हो रहे हैं, ए डी दोनों। देखो एक मिनट सुनो, ऐसा क्यों दिया, सुनो ऐसे भी हो सकता ना भाई, फिगर ना मिला एग्जाम में। देखो उसने पूरा डिटेल में बता दिया। देखो एक मिनट, आपने बीसी लाइन ले ली बेटा, सुनिए देखियो, एक तो देख बीसी से इधर को ट्रायंगल बना दिया, एक बेटा इधर ऐसे भी तो बन सकता था, डी इधर ए इधर, बेस ही तो कॉमन कहा इसने, क्या कहा बेस कॉमन, इसी से तो ऊपर को ट्रायंगल इसी से ही। लेकिन उसने किताब में लिख दिया कि एक ही और वन साइड लिखा हुआ, देखो बेटा पढ़ के देखो, लिख रहा वन साइड, तो वन साइड का मतलब इधर डी इधर नहीं है, डी भी उधर एक ही साइड भैया। क्लियर ना मामला, पक्का पक्का। एक बात और दे रखी इसने कि भाई साइड इस साइड के बराबर, तो बेटा इसके सामने जो एंगल ना और ये एंगल आपस में क्या भाई बराबर, ऐसे ही छोटा वाला के क्या होगा बराबर। वहां भले फिगर में इसमें डबल डबल मिसप्रिंट सा होगा ना मामला, तो वहां दिख नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखियो आप ये लिख लो यहाँ गिवन में बेटा, गिवन जरूरत पड़ी तो आप ले लेंगे आराम से। गिवन में लिख लो, एक तो साइड कितने बेटा ए बी और यो ए सी बराबर, और यो भी लिखो बी डी और डी सी बराबर। देखो गिवन हो गया जी आपका, पक्का ना, बढ़िया ठीक बात है। अब देखो बेटा क्या कहा, इस ए डी को बी सी पर मिला बेटा, ये पॉइंट रखा पी, यह लाइन बिल्कुल सीधी रखी है उसने, इसमें कोई तिरछा नहीं है। कहा ए से डी को मिलाते हुए सीधा कर दिया, उसमें बीसी को कहां कट करा, पी पर लिखा हुआ सब बात लिखी भाई। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में जो भी प्रूव करना ना उसे वहां लिख लो आप। फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, इन ट्रायंगल क्या लिख रहा बेटा, ए बी डी, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, क्या हम लिखेंगे एंड ए सी डी। देखो दोनों ट्रायंगल ले लिए, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, पहला आराम से इनकी चाहे फिगर अलग बनानी पड़ जाओ, सही है। तो देखो ट्रायंगल में यहाँ ए बी डी है कहाँ बेटा, देखो ध्यान से देखो ए बी डी, ये तो ये छोटा ट्रायंगल ऊपर का, ऊपर गए तो भाई हो। देखो इस ट्रायंगल की बात चल रही बेटा, यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो ऐसे फिगर अलग बना देख रहा हूँ। देखो ए बी और डी, बेटा मैं ये तो पूछ रहा आपसे कि आप अगर ट्रायंगल अलग अलग फिगर बना दोगे ना इनकी, तो आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही मिल जाएगा आपको। देखो ट्रायंगल आपने अलग अलग फिगर बना दिए बेटा, हो गया ना। ये देखो तो एडी तो क्या होगा बेटा, साझी की दीवार या तो थारी, एडी इज इक्वल टू, और ये होगा बेटा कॉमन, और बराबर ये इसके इक्वल है भाई, बी डी इक्वल है बेटा, बहुत बढ़िया गिवन, और ए बी इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। देखो आपके चाहे नंबर 0 आ जा इसका मतलब नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, नंबर की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हमारी बात सुने ना, बस जो हमारी किताब में वो पता होना था हमारी किताब में है क्या क्या था, इतना बहुत है आपके लिए। अब देखो अच्छा सुनो, जैसे ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए दोनों वैल्यू गिवन थी, आपको इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, केवल ए डी इज इक्वल टू ए डी लिखना पड़ा, इतना काम करना पड़ा। ये गिवन तो दोनों बात तो गिवन थी बेटा पहले से ही। आपने क्या करा, आपने ढूंढा कि दीवार में साझेगी दोनों की भाई, है ना, जब तो दो घर हो ना, इधर पापा का इधर अंकल जी का, सही ना, बीच में दीवार आ जाना कभी कभी। अब देखियो आपने एडी ढूंढा, बस एडी दोनों में कॉमन, इतना तो करा। और देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बेटा, एंड हटा गया, इसलिए
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड, और बेटा बाय सी पी सी टी लिख कर छोड़ दो। जिसकी जरूरत होगी उसे यहाँ कर सका, ऑप्शन है हमारे पास। अगर कहीं आवश्यकता हुई ना बेटा इनमें कोई भी वैल्यू बराबर करने की तो हम आराम से बराबर कर देंगे, ठीक है ना? सही बात भाई। अब अगर सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या रखा, चलो सेकंड पार्ट बोलो बेटा। इन ट्रायंगल ए पी एंड ए सी पी, बेटा फिगर अलग अलग ही बना लो बच्चों, मेरा तो कहना ही हो भाई। ए बी पी ए सी पी, देखियो बेटा फिगर इतना है क्या अलग, देखियो ए बी पी, सबसे आराम मिलेगा बहुत ज्यादा आपको जो फिगर अलग बनाओगे आप। ए पी सी, देखियो भाई फिगर दोनों मिल गई क्या, मंजर देख कर भाई ढूंढ लिया हम ना। अब इनमें बताओ, देखो ए बी तो बेटा इसके इक्वल है, ए बी तो है बेटा, ये तो हो गया गिवन, बहुत बढ़िया बात। एपी कॉमन हो गया, चलो एपी इक्वल टू एपी हो गया जी कॉमन। अब तीसरी वैल्यू कहां से लाओगे बेटा ना, बेटा यो बराबर नहीं है, ये तो कॉमन हो गया है ना, ये तो कॉमन हो गया बेटा। अब एक काम करो, देख बेटा उत्कर्ष देख, यो एंगल ना बेटा, अगर यहाँ एंगल 1 लिख लूं ना मैं, यहाँ 2 लिख लूं, कॉन्ग्रुएंट देख हमने क्या कर रखा, बी डी इसके इक्वल लिख रखी, देखो बेटा, देखो बी डी और डी सी बराबर है ना। देखो ध्यान से ध्यान रखियो, जो साइड इक्वल होंगी ना तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे हमेशा, और तो बाई सी बी सी टी में इस काम को कर दो, यहाँ एंगल एक इक्वल टू एंगल 2, कर दिया काम। और देख बेटा इसमें एंगल एक यही तो हो, देखो ध्यान से देखो, एक और 2 यही है, देखो एक वही है, देखो हाँ देखो वही एंगल हो। बट ये क्वेश्चन नंबर पहले का ना कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें हमने क्या करना था, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। ए बी पी तो देखो बेटा इतना बैठ रहा, ए सी पी इतना बैठ रहा, तो ये एंगल ना 1 और 2 पूरा काम कर रहे हैं यहाँ। तो हमें जो तीसरी वैल्यू चाहिए ना, देखो ये भाई ये गिवन है बेटा, ये कॉमन हो गया, और ये ए 1 और 2 की जरूरत पड़ रही ना, देखो यह साइड तो इसके इक्वल है नहीं, है तो नहीं भाई इक्वल। अब तीसरी साइड कहाँ से लाओगे, कॉन्ग्रुएंट करना भाई, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लगानी। तो बेटा बाई सी बी सी डी जो खाली छोड़का ना फर्स्ट पार्ट में, वहाँ लिख दिया 1 और 2 इक्वल। आधी बात समझना, क्योंकि यहाँ से कुछ भी बराबर दिखा सको इन दोनों ट्रायंगल में, आप जिसकी जरूरत पड़ रही कुछ भी बराबर कर दो बेटा। तो यहाँ क्या कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 कहाँ से लिखा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया भाई, तो पहला वन से ले लिया। अब देख यो क्या प्रॉपर्टी लगी भाई, साइड एंगल साइड, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, प्रॉपर्टी बेटा साइड एंगल। अब एक काम करियो, बाई सी पी सी टी का ऑप्शन अब भी खोल कर रखियो बेटा यहाँ, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी ना, देखो कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, अगला जो पार्ट है ना वहाँ जरूरत पड़ेगी पक्का, कहना कहेंगे भाई, तो इसके लिए 2 लाइन यहाँ छोड़ दो बाई सी पी सी टी के नाम की, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट क्या करना, पढ़ो, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, हाँ एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा, देखो भाई यो 1 और 2 बराबर होते हैं, यो ए पी बता इसे 2 हिस्से में तोड़ रही क्या, ये तो हो गया। अभी बेटा एक काम कर लो, फिर ये एंगल ना इस एंगल के इक्वल और दिखा दो, अगर यो इसके इक्वल हो गया ना तो इस एंगल को भी 2 हिस्सों में तोड़ रही है लाइन, और इस एंगल को भी, वो तो प्रूव कर दिया 1 और 2 तो बेटा, है ना। तो किसी तरीके से हाँ यहाँ 3 4 नहीं, यहाँ नहीं इसमें लिख सकते बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे बच्चे पहले हैं। अब सुन, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, बीपी और सीपी की पड़ेगी ना, देखिए बेटा बीपी सीपी, देखिए बीपी सीपी जरूरत पड़ेगी ना, तो जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे आप, पड़ेगी जरूरत। तो फिर यहाँ बाई सी बी सी टी में ना देखो बीपी सीपी है इधर, तो बाई सी बी सी टी में कर दो इसका इलाज, बीपी इज इक्वल टू पी सी, बेटा यहाँ लिख लो, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, देखो उसमें ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट वाले में, तो अब लिखो इन ट्रायंगल, ये नीचे का ट्रायंगल ले लो बेटा, हाँ बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी और पी, तीनों लिख लो, एक तो बी डी पी ले लो, एक सी डी पी ले लिया, ठीक है भैया। लियो भाई देखिए इन ट्रायंगल को बेटा, छोटे छोटे को लो जी, हाँ अब ले लो, इसमें देखो ये 4 ले रखा हम ना, ये 3 ले रखा, 3 और 4 बराबर दिखाना, बाकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने भाई, बी और डी पी और सी, देखियो कौन कौन साइड बराबर है बेटा, बताओ यह साइड तो इसके बराबर है ही, गिवन है तो बेटा, तो गिवन है यहाँ लिख लो, तो यहाँ सा बी डी सी डी इक्वल हो गया,
ये तो गिवन हो गया भाई। अब बेटा ये नीचे का आप लिख लो, ये हाँ बाई CPCT में लिखा जो सा BP इज इक्वल टू PC फ्रॉम पार्ट सेकंड में प्रूव करा। भाई पार्ट 2 में क्या करते बेटा? हाँ बेटा बेटा एंगल अच्छा नहीं बेटा, 2 ट्रायंगल अलग अलग है ना, 2 ट्रायंगल अलग अलग मगर साइड इक्वल हो तो एंगल बराबर नहीं होना क्या है। अगर एक ट्रायंगल हो तो फिर एंगल इक्वल हो जाएंगे, समझो देखो बात को। अगर देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल लिया आपने, यह साइड 10 सेंटीमीटर के 10 तो इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल बन रहे हो बेटा, अगर 2 ट्रायंगल है ना, अब मान लो यह साइड 5 और यह भी 5, तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर ना? क्योंकि फॉर्मूला जो अपने पास है वो आइसोस्केलेस करे ट्रायंगल का केवल, कि अगर 2 साइड इक्वल होंगे तभी उनके अपोजिट एंगल। क्लियर ना मामला? और वो एक ट्रायंगल के अंदर बेटा प्रॉपर्टी 2 ट्रायंगल में नहीं है। अब देख यहाँ क्या होगा, एक ट्रायंगल ये अलग, ये अलग हो गया, तो इस या साइड इक्वल होने से ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने। देखो बेटा अभी, हाँ बेटा नीचे की साइड तो नीचे की साइड बराबर कर दी, ये इसके और ये कॉमन लिख लो। वो बेटा ये तो कॉमन होगी दोनों में, तो DP इज इक्वल टू DP और ये हो गया कॉमन, हो गया बेटा। और तीनों साइड आने से क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल CDP। प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड। और बाई CPCT लिखो, अब लिखो 3 और 4 के बराबर बेटा, बाई CPCT लिख कर। ठीक है बेटा, बाई CPCT अब लिख लो बेटा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल, और देखो यहाँ 1 2 इक्वल। तो 1 2 इक्वल का मतलब क्या होगा, A को बाइसेक्ट कर रहा भाइयों, AP। अब 3 4 इक्वल होने का मतलब D को भी बाइसेक्ट कर रहा। अब लिख लो कि सो AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब A के साथ साथ D को भी समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। उतारता हो नहीं भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा। हाँ अरे 4th पार्ट बेटा, 4th पार्ट में क्या देखियो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। ओ बेटा देखो सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल कितना प्रूव करना बेटा आपको। तो एक काम करो बेटा, ये एंगल ना 3 और ये एंगल मान लो 5, इसे बराबर करो दोनों को। अगर चूंकि देखो लीनियर पेयर होगा, क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर। जब भी कोई सीधी लाइन होगी ना, देखो जब भी कोई सीधी लाइन होगी बेटा, तो पूरा एंगल कितना हो बेटा, 180। और आपने ऐसा देखो, ये एंगल क्या करा आपने, ये एंगल ना देखो उधर 3 और ये क्या लिया इधर 5, आप इन्हें दोनों को इक्वल कर लो। अच्छा 5 और 6 ले लो बेटा, 3 तो ऊपर है यहाँ, ठीक है। तो ऐसा कर लो 5 और 6, तो अगर आपने 5 6 इक्वल कर दिए ना तो अपना आप 90 90 हो जाएंगे। और बेटा देखो परपेंडिकुलर तो हमने पहले से रखा भाई, देखो ध्यान दो भाइयों, BP CP के बराबर तो लिख रखा। देखो BP CP तो बराबर है ही, बाइसेक्ट तो कर दिया, बस केवल क्या करना, हाँ 90 डिग्री दिखाना बस केवल। ठीक है, तो एक काम करो, बाई CPCT में ना यही कर दो बेटा इसका इलाज। यहाँ बाई CPCT में जहाँ 3 और 4 इक्वल कराना, ऐसे बेटा इसे 5 इसे 6 लिख कर ना इसका भी कर दो काम। बाई CPCT में कर दो भाई एंगल 5 यही बाई CPCT एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यही कर दो भाई नीचे बेटा, इसे पहले पार्ट में ना एंगल 5 और 6 इक्वल कर दो। कर दिया, 5 और 6 इक्वल कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल लेके चलो ये आप यहाँ से पार्ट 4th देखियो बेटा, इसमें यह सीधी लाइन है क्या, BC इज लाइन, BC लाइन है थी। देखो उसमें लिखा हुआ था बेस BC, क्वेश्चन पढ़ो अपना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेस BC, यानी BC क्या थी, सीधी लाइन। और जब कोई लाइन सीधी होगी बेटा तो उस पर ये एंगल ना, पूरा एंगल का सम कितना होगा 180, इस पर एंगल कितना बन रहा BC पे भाई, ये बेटा 5 और ये क्या है 6,
तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, रेखिक युग्म क्या है बेटा ऐसा, क्या क्या है, रेखिक युग्म। और एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के, तो भैया यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। जब भी 90 करना होगा, ध्यान से देख लो, जब भी कभी आपको कहीं भी एंगल 90 दिखाना ना, तो दोनों बराबर बराबर के एंगल बराबर दिखा दो, बस। अब बराबर करने से एकदम 90 आ जाओ, सही है। अभी 2 एंगल 6 हो गया बेटा, और एंगल 6 इक्वल टू हो गया 180/2, 2 से डिवाइड करो बेटा कितना आ गया, 90, बस सीधा लिख दो। सो यो जो लाइन है बेटा ए पी परपेंडिकुलर होगी बी सी पर, और जो बाइसेक्टर भी कर रहा, क्योंकि बी पी सी पी के क्या भाई बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब बताओ आप इसे, बट ये क्वेश्चन नंबर पहले का ना कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें हमने क्या करना था, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। ए बी पी तो देखो बेटा इतना बैठ रहा, ए सी पी इतना बैठ रहा, तो ये एंगल ना 1 और 2 पूरा काम कर रहे हैं यहाँ। तो हमें जो तीसरी वैल्यू चाहिए ना, देखो ये भाई ये गिवन है बेटा, ये कॉमन हो गया, और ये 1 और 2 की जरूरत पड़ रही ना, देखो यह साइड तो इसके इक्वल है नहीं, है तो नहीं भाई इक्वल। अब तीसरी साइड कहाँ से लाओगे, कॉन्ग्रुएंट करना भाई, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लगानी। तो बेटा बाइसेप्सिटी जो खाली छोड़का ना फर्स्ट पार्ट में, वहाँ लिख दिया 1 और 2 इक्वल। आधी बात समझ में, क्योंकि यहाँ से कुछ भी बराबर दिखा सको इन दोनों ट्रायंगल में, आप जिसकी जरूरत पड़ रही कुछ भी बराबर कर दो बेटा। तो यहाँ क्या कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 कहाँ से लिखा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया भाई, तो पहला आंसर ले लिया। अब देख यो क्या प्रॉपर्टी लगी भाई, साइड एंगल साइड, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, प्रॉपर्टी बेटा साइड एंगल। और एक काम करियो, बाई सी पी सी टी का ऑप्शन अब भी खोल कर रखियो बेटा यहाँ, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी ना, देखो कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, अगला जो पार्ट है ना वहाँ जरूरत पड़ेगी पक्का, कहना कहेंगे भाई, तो इसके लिए 2 लाइन यहाँ छोड़ दो बाई सी पी सी टी के नाम की, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट क्या करना, पढ़ो, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, हाँ एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा, देखो भाई यो 1 और 2 बराबर होते हैं, यो ए पी बता इसे 2 हिस्से में तोड़ रही क्या, ये तो हो गया। अभी बेटा एक काम कर लो, फिर ये एंगल ना इस एंगल के इक्वल और दिखा दो, अगर यो इसके इक्वल हो गया ना, तो इस एंगल को भी 2 हिस्सों में तोड़ रही है लाइन, और इस एंगल को भी, वो तो प्रूव कर दिया 1 और 2 तो बेटा, है ना। तो किसी तरीके से हाँ यहाँ 3 4 नहीं, यहाँ नहीं, इसमें लिख सकते बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे बच्चे पहले हैं। अब सुन, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, बीपी और सीपी की पड़ेगी ना, देखिए बेटा बीपी सीपी, देखिए बीपी सीपी जरूरत पड़ेगी ना, तो जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे आप, पड़ेगी जरूरत। तो फिर यहाँ बाई सी पी सी टी में ना देखो बीपी सीपी है इधर, तो बाई सी पी सी टी में कर दो इसका इलाज, बी पी इज इक्वल टू पी सी, बेटा यहाँ लिख लो, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, देखो उसमें ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट वाले में। तो अब लिखो इन ट्रायंगल, ये नीचे का ट्रायंगल ले लो बेटा, हाँ बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी और पी, तीनों लिख लो, एक तो बी डी पी ले लो, एक सी डी पी ले लिया, ठीक है भैया। लियो भाई देखिए इन ट्रायंगल को बेटा, छोटे छोटे को लो जी, हाँ अब ले लो, इसमें देखो ये 4 ले रखा हम ना, ये 3 ले रखा, 3 और 4 बराबर दिखाना, बाकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने भाई, बी और डी पी और सी, देखियो कौन कौन साइड बराबर है बेटा, बताओ, यह साइड तो इसके बराबर है ही, गिवन है तो बेटा, तो गिवन है, यहाँ लिख लो, तो यहाँ से बी डी सी डी इक्वल हो गया, ये तो गिवन हो गया भाई। अब बेटा ये नीचे का आप लिख लो, ये हाँ बाई सी पी सी टी में लिखा कौन सा, बी पी इज इक्वल टू पी सी फ्रॉम पार्ट सेकंड में प्रूव करा भाई, पार्ट 2 में क्या करते बेटा, हाँ बेटा बेटा एंगल को, अच्छा नहीं बेटा 2 ट्रायंगल अलग अलग है ना, 2 ट्रायंगल अलग अलग में साइड इक्वल हो तो एंगल बराबर नहीं होना, क्या है, अगर एक ट्रायंगल हो तो फिर एंगल इक्वल हो जाएंगे, समझो देखो बात को। अगर देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल लिया आपने, यह साइड 10 सेंटीमीटर के 10, तो इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल बन रहे हो बेटा, अगर 2 ट्रायंगल है ना, अब मान लो यह साइड भी 5 और यह भी 5, तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता, क्लियर ना, क्योंकि फॉर्मूला जो अपने पास है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का केवल, कि अगर 2 साइड इक्वल होंगे
तभी उनके अपोजिट एंगल, क्लियर ना मामला। और वो एक ट्रायंगल के अंदर बेटा प्रॉपर्टी, दो ट्रायंगल बने हैं। अब देख यहाँ क्या होगा, एक ट्रायंगल ये अलग, ये अलग हो गया, तो इस या साइड इक्वल होने से ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, देखो बेटा अभी, हाँ बेटा नीचे की साइड तो नीचे की साइड बराबर कर दी, ये इसके और ये कॉमन लिख लो, वो बेटा ये तो कॉमन होगी दोनों में, तो डी पी इज इक्वल टू डी पी, और ये होगा कॉमन, हो गया बेटा। और तीनों साइड आने से क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, ट्रायंगल सी डी पी, प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड साइड। और बाइसिपिसिटी लिखो, अब लिखो 3 और 4 के बराबर बेटा, बाइसिपिसिटी लिखकर, ठीक है बेटा, बाइसिपिसिटी, बाइसिपिसिटी। अब लिख लो बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल, और देखो यहाँ 1 2 इक्वल, तो 1 2 इक्वल का मतलब क्या होगा, ए को बाइसेक्ट कर रहा भाइयों, ए पी। अब 3 4 इक्वल होने का मतलब डी को भी बाइसेक्ट कर रहा। अब लिख लो कि सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, मतलब ए के साथ साथ डी को भी समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। उतारता हो नहीं भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा। हाँ अरे 4th पार्ट बेटा, 4th पार्ट में क्या देखियो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। ओ बेटा देखो सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल कितना प्रूव करना बेटा आपको, तो एक काम करो बेटा, ये एंगल ना 3 और ये एंगल मान लो 5, इसे बराबर करो दोनों को। अगर चूंकि देखो लीनियर पेयर होगा, क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर। जब भी कोई सीधी लाइन होगी ना, देखो जब भी कोई सीधी लाइन होगी बेटा, तो पूरा एंगल कितना हो बेटा, 180। और आपने ऐसा देखो, ये एंगल क्या करा आपने, ये एंगल ना देखो उधर 3 और ये क्या लिया इधर 5, आप इन्हें दोनों को इक्वल कर लो। अच्छा 5 और 6 ले लो बेटा, 3 तो ऊपर है यहाँ, ठीक है, तो ऐसा कर लो 5 6, तो अगर आपने 5 6 इक्वल कर दिए ना, तो अपना आप 90 90 हो जाएंगे। और बेटा देखो परपेंडिकुलर तो हमने पहले से रखा भाई, देखो ध्यान दो भाइयों, बीपी सीपी के बराबर तो लिख रखा, देखो बीपी सीपी तो बराबर है ही, बाइसेक्ट तो कर दिया, बस केवल क्या करना, हाँ 90 डिग्री दिखाना बस केवल, ठीक है। तो एक काम करो, बाइसिपिसिटी में ना यही कर दो बेटा इसका इलाज, यहाँ बाइसिपिसिटी में जहाँ 3 और 4 इक्वल कराना, ऐसे बेटा इसे 5 इसे 6 लिख कर ना इसका भी कर दो काम, बाइसिपिसिटी में कर दो भाई, एंगल 5 यही बाइसिपिसिटी, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, यही कर दो भाई नीचे बेटा, इसे पहले पार्ट में ना एंगल 5 और 6 इक्वल कर दो, कर दिया, 5 और 6 इक्वल कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल लेके चलो ये आप यहाँ से, पार्ट 4th देखियो बेटा, इसमें यह बताओ सीधी लाइन है क्या, बी सी इज लाइन, बी सी लाइन है थी, देखो उसमें लिखा हुआ था बेस बी सी, क्वेश्चन पढ़ो अपना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बेस बी सी, यानी बी सी क्या थी, सीधी लाइन। और जब कोई लाइन सीधी होगी बेटा, तो उस पर ये एंगल ना, पूरा एंगल का सम कितना होगा 180, इस पर एंगल कितना बन रहा बी सी पे भाई, ये बेटा 5 और ये क्या है 6, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म क्या है बेटा, ऐसा क्या क्या है, रेखिक युग्म। और एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के, तो भैया यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। जब भी 90 करना होगा, ध्यान से देख लो, जब भी कभी आपको कहीं भी एंगल 90 दिखाना ना, तो दोनों बराबर के एंगल बराबर दिखा दो, बस बराबर करने से एकदम 90 आ जाओ, सही है। अभी 2 एंगल 6 हो गया बेटा, और एंगल 6 इक्वल हो गया 180/2 से डिवाइड करो बेटा कितना आ गया 90, बस सीधा लिख दो। सो जो लाइन है बेटा ए पी परपेंडिकुलर होगी बी सी पर, और जो बाइसेक्टर भी कर रहा, क्योंकि बी पी सी पी के क्या भाई बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब उतारो आप इसे।